नमस्कार साथियों, बैंक में जो है पैसा जमा और निकासी का जो है नया नियम जो है आरबीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। नया टैक्स बिल जो है आ चुका है। जैसे कि कैश वगैरह यदि बैंक से आप निकासी करते हैं या तो बैंक में जो है एफडी वगैरह जो किए हुए उसे तोड़ रहे हैं, तो उसमें जो है नया नियम जो है ला दिया गया। जैसे कि बैंक में 50,000 या इससे ज़्यादा का अगर यदि आप कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो है आपको नोटिस मिल सकता है। मतलब बैंक से हार्ड कैश यदि आप निकालने के लिए जाते हैं वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा तक का यदि निकासी करते हैं तो यह नियम जो है आपके ऊपर लागू किया जाता है। यदि ये यूपीआई से ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता, ये पहले की तरह जस्ट सेम है। लेकिन बैंक से यदि आप निकासी करने जाते हैं तो उसमें जो है एक नया नियम बना दिया गया है। इन दिनों जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव हो चुका है। आपने सुना होगा कि जो है समोसा वगैरह जो बेचता है उनको जो है एक इनकम टैक्स का नोटिस, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है इनकम टैक्स का नोटिस जो है मिल गया है। ये सभी अब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा। इसकी वजह से जो है उनके बैंक खाते में अमान्य ट्रांजैक्शन वगैरह यदि आप जो है इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो है समझ जाएं, आपको भी जो है इस तरह का नोटिस मिल सकता है कभी कभार। इसके बारे में जो है चार्टर अकाउंट वगैरह जो रहता है उन सभी का क्या कहना है कि इस समय जो है बेहद जो है आरबीआई वगैरह जो है सख्त हो चुका है। अपने थोड़ी सी लापरवाही अगर यदि करते हैं तो आपके पास यह नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यही नहीं, जो है बैंक में लाखों रुपये का जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, करते रहते हैं तो जो आपको नोटिस नहीं आता, लेकिन एक गलती पर आपको जो है यह नोटिस आ सकता है। और पर्याप्त इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो जो है यह नोटिस गारंटी के साथ आपको है कि आएगा। किसी जो है मामले में कानूनी रूप से जो है आप सभी को दोषी ठहरा दिया जाता है, स्क्रूटनी भी जो है हो जाती है। आज हम जो है आपको बता रहे हैं कि यदि आप जो है अपने बैंक में 50,000 से ज़्यादा का जो है निकासी या जमा एक साथ करते हैं तो जो है आप सभी को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कब मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस? तो इसमें जो है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी फर्म जैसे COLLP दिल्ली के जो है टैक्सेशन जो है पार्टनर है वो CA है, जिसका नाम है कि कमलेश कुमार। उन्होंने जो है बताया कि जो है बैंक में जो काम करते हैं उस वक्त जो है आप सभी को सावधान रहना चाहिए। बैंक से यदि आप ट्रांजैक्शन करने के लिए रुपया निकासी करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो आपको सतर्क रहना। अगर आपने बैंक खाते में एक बार में जो है 50,000 रुपया या इससे जो है ज़्यादा का रकम कैश जमा करने जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ से पैन नंबर मांग लिया जाता है। आपका जब बैंक में आप जाइएगा तो फॉर्म जो आपका जमा वाला फॉर्म होता है उसमें लिखा भी होता है कि आप जो है 50,000 से ऊपर कैश एक बार में जमा कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर लिखना मैंडेटरी है। उस फॉर्म में भी ये बात को दर्शाया गया, उसी प्रकार जो है वहाँ पर मांगा जाता है। जो नियम है बैंक का उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हो सकता है उसमें पैन कार्ड भी आपसे मांग लिया जाए। आपको जो है आपके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है सूचना दे सकता है, मतलब इसलिए पैन नंबर लिया जाता है। दरअसल आयकर कानून के तहत ऐसे ग्राहकों की जो है सूचना बैंक एनुअल इन्फॉर्मेशन AIR जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। यानी कि आप जब बैंक में जमा करने के लिए जाइए तो 50,000 से थोड़ा 1,000 कम जमा कीजिए, आपको पैन नंबर नहीं लगेगा तो जो है यह आपका रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स के पास नहीं भेजा जाएगा। या स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए जो है दिया जाता है। अगर आपके पास जो है इस ट्रांजैक्शन के स्पष्ट मतलब स्रोत, मतलब कहाँ से पैसा आया है नहीं आ गई थी आपके पास, तो आपको जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल सकता है। मतलब आप अगर यदि दर्शा देते हैं कि यह पैसा जो है हमको फलना आदमी ने दिया, फलना जगह से आया हुआ है, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। नोटिस आएगा भी तो आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक ट्रांजैक्शन की रकम में कोई भी जो है सीमा नहीं है, जितना मर्जी उतना आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। यूँ तो आप जो है अपने बैंक में जितनी चाहे उतनी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन बड़ी जो है राशि जमा करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि बैंक को जो है इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के अनुसार जो है बड़ी रकम लेन देन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इन्हीं की जानकारी जो आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे की कार्रवाई को खींचता है, इसका जो है खाका तैयार करता है। यानी कि आप जब बैंक में जमा करने के लिए जाइए तो जो है उस समय पैसा जो जमा कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा 50,000 से कम जमा करिए, 49,000 करके 4-5 बार जमा कर दीजिए, 4-5 स्लिप को भर दीजिए, उसके बाद जमा कीजिए, कोई भी नोटिस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो ही आप 50,000 या इससे ऊपर का जमा करने का प्रयास करेंगे तो आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दे दिया जाएगा। कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव होता है तो CA जो कमलेश कुमार उन्होंने बताया कि अगर आप जो है फाइनेंशियल ईयर के दौरान बचत खाते में 10 लाख रुपये या इससे ज़्यादा का अगर यदि आप जो है जमा या निकासी अपने बैंक से
कर देते हैं, मतलब बैंक से कर देते हैं। ऑनलाइन का हम यहाँ पर जोड़ नहीं रहे हैं दोस्तों। आप बैंक में 1 साल में जाके 10 लाख से ज़्यादा का जमा या निकासी होता है तो जो है आपका ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दिया जाता है। अगर आप जो है इस बार 50,000 रुपये का उससे ज़्यादा नगद जो है जमा करते हैं तो इसको भी जो है जानकारी उन्हें देना पड़ता है, चाहे आप 10 लाख करें ना करें, लेकिन 50,000 से ऊपर यदि एक बार में जमा या निकासी करेंगे तो उसको जो है डिपार्टमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। यह जो है बैंक के नियम में RBI के गाइडलाइन में यह दिया गया है। लगातार जो है बड़े ट्रांजैक्शन करने से बचे, मतलब आपका अगर लगातार बड़ा ट्रांजैक्शन किया जाता तो आपके ऊपर जो है RBI जो नज़र रखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है आपका इन्फॉर्मेशन। आप एक महीना तक लगातार ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार अगर यदि आप करते रहें कि इस महीना फिर अगला महीना फिर अगला महीना, मतलब सेविंग अकाउंट जो आपका दिया गया है, करेंट अकाउंट आपका जो दिया गया, जिस लिए दिया गया, जिस पर्पज से दिया गया उसी का आप उपयोग करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट व्यापारी खाता में इस्तेमाल करिएगा तो नज़र आपके ऊपर रहेगा, उसमें आपका TDS कटने का ज़्यादातर चांसेस रहता है, जो कि 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक TDS आपका काट लिया जा सकता है, फिर आपको यह पैसा मिलना असंभव हो जाता है। उनका कहना है कि यदि आप अपने बैंक खाते में लगातार जो है बड़ा ट्रांजैक्शन, मतलब 50,000 से ऊपर पूरे साल में लगातार करते रहते हैं तो बैंक के नज़र में आप संदिग्ध माने जा सकते हैं। बैंक ऐसे लेन देन की जानकारी जो है आयकर विभाग को दे सकती है। उन्हें जो है स्रोत जानना है कि आपने यह पैसा कहां से लाया है, किसको भेज रहे हैं। ऐसी जानकारी साझा करने के लिए बैंक ऑटोमेटिक सिस्टम का जो है इस्तेमाल जो है करते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि FIU जिसको शॉर्ट में कहते हैं, टैक्स अधिकारियों को दे दिया जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपका हमेशा जो है ट्रांजैक्शन को जाँच पड़ताल करते रहते हैं पैन कार्ड के माध्यम से। उदाहरण के लिए मान लें कि जो है कोई व्यक्ति 1 महीने में जो है कई बार जो है 1 लाख रुपये जमा करते हैं और उससे उसके पास कोई भी स्पष्ट व्यवसाय या सैलरी या प्रमाण नहीं है तो उसके खाते की जो है जांच की जाती है। इसके अलावा जो है बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि दस्तावेज आपको जो है पूरा रखना होता है। यदि आप बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने पास जो है फंड के स्रोत का पूरा दस्तावेज को आप रखें। यदि बैंक वाले या आयकर विभाग के अधिकारी आपसे पूछते हैं तो कि जो है यह रकम जो है आपने कहाँ से लाई है तो आपको जो है वहाँ पे बताना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपके पास राशि थर्ड पार्टी से आई है या तो जो है उसका भी प्रमाण आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि पैसा जो है देने वाले पैन कार्ड की कॉपी, कोई एग्रीमेंट, संपत्ति या दस्तावेज या गिफ्ट डीड क्या है आपको जो है वहाँ पर रखना पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसको संतुष्टि आपको दिलाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है TDS GST वगैरह जो है काट लिया जाता है। बैंक जो है आपका पूरी निगरानी रखता है। यदि आप समझते हैं कि जो है बैंक को पैसा जमा करने और निकालने का हिसाब किताब मुझसे कोई मतलब नहीं है तो आप जो है गलत समझ रहे हैं। बैंक को सारा जानकारी रहता है, मतलब बड़ा ट्रांजैक्शन जो उसके बैंक में होता है उनको वहाँ पे दिखता है कि जो है इन लोगों ने बड़ा ट्रांजैक्शन आज दिन भर में किया। शाम में जो है सबका ऑडिट किया जाता है, सब कुछ जानकारी निकाला जाता है। इसलिए प्रतिदिन अगर यदि आप ऐसा गलती करेंगे तो जो है एक दिन आप पकड़े जाएंगे। हाँ, एक आध बार ठीक है, महीना भर आप ठीक है कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप कीजिएगा तो आपका जो है नोटिस वहाँ पर आ सकता है। बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दे देता है, मतलब जानकारी आपका जो है साझा कर देता है। अपने बैंक ग्राहकों के खाते में होने वाले ट्रांजैक्शन पर लगातार जो है बैंक नज़र रखती है, मतलब बड़ा अमाउंट पर। बैंक में ऐसे सिस्टम जो है लगा हुआ है, ऐसा जो अधिकारी बैठे हुए सिर्फ वही चेक करता है कि किसने कितना ट्रांजैक्शन किया है। किसी खाते का जो है अमान्य ट्रांजैक्शन पैटर्न, बड़ी नगद राशि या ट्रांजैक्शन और खाते से होने वाले ट्रांजैक्शन पर जो है ध्यान रखते हैं। अगर ज़रूरत हो तो वे जो है स्पष्टीकरण या जो है सहायक दस्तावेज आपसे मांग सकते हैं। अगर आप जो है बैंक अधिकारियों को जो है सहयोग नहीं करेंगे तो वे उचित नियामक अधिकारियों को जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR को जो है नोटिस दे देता है कि इनका अमाउंट जो है सस्पिशियस है, इसका जाँच आप कर सकते हैं। बैंक ही जो है आपका इन्फॉर्मेशन भेज देता है, इसलिए आपसे भी जो है थोड़ा सा सतर्क रहें। बड़ा अमाउंट बैंक से ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब छोटा अमाउंट ही बैंक से निकासी जमा करें। अगर आप जो है टैक्स से जुड़ी हुई परेशानियों से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है दोस्तों। अगर आप सभी इस चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जो है समय समय पर नया अपडेट मिलता रहे। इस साल जो है 2025 में पेश किए गए यूनियन बजट 2025 में जो है कई नए बदलाव जो है कर दिए गए हैं, खासकर जो है बैंकिंग और टैक्स से जुड़े हुए बदलाव जो है किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक लागू होगा, यानी कि जो है अप्रैल 2026 तक जो है चलेगा, मतलब अप्रैल से शुरू होकर जो है 31 मार्च तक यह
चलेगा। मुख्य रूप से जो है बदलाव इनकम टैक्स सेक्शन जो है 194A और अन्य सेक्शन में जो है कैश ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रेट, इनकम, TDS वगैरह में जो है फोकस करते हुए जो है किया गया है। सरकार का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति टैक्स की चोरी ना कर सके, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल सके, हमारे देश में जितने भी टैक्स पेयर हैं उसे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और जितना भी हमारा जो है सीनियर सिटीजन व्यक्ति है उनको जो है राहत मिले। हम जो है एक एक करके आपको जो है नई लिमिट और नया डिटेल आप सभी को बता रहे हैं। दोस्तों पहले जो है बात करते हैं सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की एक नई लिमिट जो है लगा दिया गया है, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर आप जो है सेविंग अकाउंट में कैश जो है 10 लाख या इससे ज़्यादा का जमा या तो निकासी बैंक में जाके कैश के तौर पर अगर यदि एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो बैंक अधिकारी आपका रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप देती है। फिर वे सभी जो है जांच पड़ताल करके जो आपका TDS होता है वो काट लिया जाता है। यह लिमिट पहले भी थी लेकिन नए बजट में इससे ज़्यादा जो है सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार जो है कैश इकोनॉमी को जो है कम करना चाहती है और ब्लैक मनी पर जो है नज़र रख रही है। उदाहरण के लिए आप अगर बिजनेस करते हैं तो ज़्यादातर आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और कैश से जो है पैसे लेन देन करेंगे, बैंक में बार बार जाएंगे, बैंक से कैश जमा निकासी करेंगे, कुल 10 लाख से आपका ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आपको जो है सोर्स इनकम का बताना पड़ सकता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या तो जो है आप कहीं जो है बिजनेस करते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस करने पर आपको वहाँ पर स्पष्टीकरण बैंक में जाके देना पड़ेगा, नहीं तो आपका TDS कटेगा, फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं, कोई बड़ा अमाउंट कैश आपको मिलता है तो आपको जो है सावधान रहना है। नियमों में अगर आप जो है 2,50,000 से ज़्यादा, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक से ज़्यादा अगर यदि जो है कैश लेते हैं सस्पिशियस आपको माना जाएगा और जो है वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। याद रखें कि जो है कैश डिपॉजिट की बात जहाँ तक आती है आप जो है चेक या UPI से जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप जो है बड़ा अमाउंट वगैरह यदि लेते हैं तो 1 लाख तक पर डे UPI से अभी लिमिट है, आगे 2 लाख तक, लेकिन अभी जो है कम कर दिया गया है। आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिमिट पर आते हैं तो जो आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे यह सेक्शन इसमें जो दिया गया है कि 194N महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या इससे ज़्यादा निकालते हैं तो जो है बैंक आपको TDS काटना शुरू कर देता है, मतलब 2% की दर पर जो है आपका TDS काटा जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आपने जो है 3 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो जो है आपका जो है घटकर 20 लाख रुपया हो जाता है और TDS 5% जो है आपका काटा जाता है। नए टैक्स बिल में कोई भी बदलाव जो है नहीं हुआ, मतलब देख रेख जो है बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अगर आप जो है बार बार बड़ा ट्रांजैक्शन निकासी जमा करते हैं तो आपके ऊपर बैंक का पूरा सख्त नज़र रहता है और डिपार्टमेंट जो है पूछ सकता है कि पैसा आप कहाँ से लाएँ, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, ये सभी जानकारी आपको देना पड़ेगा। अपने घर में जो है आप कैश को 2 लाख तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर यदि आप घर में भी रखते हैं तो उस पर भी आपको जो है RBI आपके ऊपर जो शिकंजा कस सकती है। FD करने की नई लिमिट और नया फिक्स डिपॉजिट के लिए जो है सुरक्षित इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप पैसा जो है फिक्स करते हैं, रेट जो है बढ़ता है 2025 में। FD और जो है TDS एक्सप्रेशन लिमिट जो है बदलाव कर दिया गया है, जो खास करके जो है सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पहले जनरल सिटीजन के लिए जो है इसमें इनकम 40,000 से ज़्यादा होता था तो TDS जो है कटता था, लेकिन अब जो है 10% अब लिमिट बढ़ाकर जो है 50,000 कर दिया गया है। मतलब जनरल व्यक्ति कोई भी जो है 50,000 तक जो है इंटरेस्ट बैंक से ले सकता है। 60 साल या उससे अधिक उम्र की जो व्यक्ति हैं उन्हें 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है आपको कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं काटा जाएगा। 1 लाख तक आप जो है ब्याज प्राप्त करिएगा, सीनियर सिटीजन वाले को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन साधारण आदमी को जो है 50,000 से नीचे ही इंटरेस्ट लेना, उससे यदि आप ज़्यादा लिए इंटरेस्ट तो आपका जो है TDS कट कर लिया जाएगा 10% तक। मतलब सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक और नॉर्मल व्यक्ति को 50,000 तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। मतलब इंटरेस्ट आप जो लीजिएगा उसमें से कोई भी TDS कट नहीं किया जाएगा। यह बदलाव सेक्शन 194A के तहत किया गया है, जो RBI का गाइडलाइन का पालन करता है। इसका मकसद है कि रिटायर्ड लोग जो है ज़्यादा बेनिफिट पाए, लेकिन जो है ध्यान दें कि इंटरेस्ट इनकम अभी जो है टैक्सेबल है। आपके टैक्स जो है स्लैब के मुताबिक जो है TDS थ्री होल्ड बढ़ी है। अगर आपका टोटल
इनकम बेसिक जो है एक्सप्रेशन से कम है तो फॉर्म 15G और 15H जो है सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। TDS आउटेड कर सकते हैं। FD करने के नियमों में जो है बदलाव जो किया गया है। मिनिमम डिपॉजिट आमतौर पर जो है 1000 और जो है 10,000 तक होती है और टेन्योर जो है आपका 7 दिन और 10 साल तक हो सकती है। प्रीम्यूचुअल विड्रॉल पेनल्टी वगैरह जो है लगाती है आमतौर पर जो है 1% तक का टैक्स जो है सेवर। FD पर सेक्शन NCC के तहत जो है 1.5 लाख तक जो है डिडक्शन मिलता है, लेकिन जो है इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्स लगाता है। सेविंग अकाउंट पर जो है इंटरेस्ट अगर आप 10,000 से ज़्यादा नए बजट के सीनियर सिटीजन के लिए जो है तहत 50,000 डिडक्शन है इंटरेस्ट रेट पर लागू होता है। कैश रखने की बात करें तो जो है घर में ज़्यादा कैश रखना जो है रिस्की है और जो है अगर इन्वेस्टिगेशन होता है मतलब जाँच पड़ताल होता है तो सोर्स जो है बताना पड़ता है। मतलब बैंक से घर में लाके कैश ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। बेहतर है कि बैंक में रखें, लेकिन ऊपर जो है बताई गई लिमिट को आप ध्यान में रखें। कि मैं आपको जो है कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास करके ऑडियंस के लिए होते हैं, जो कि आप सभी के लिए है। हमेशा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, मतलब UPI से ट्रांजैक्शन करें, RTGS से करें, IMPS से करें और टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ से बच सकते हैं। हर साल जो है इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करें। इससे जो है कैश विड्रॉल की लिमिट जो है आपका बढ़ जाती है और TDS की दर कम हो सकती है। बड़े कैश डिपॉजिट या विड्रॉल जो है करने से पहले थोड़ा सा जो है सावधानी बरतें। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सैलरी स्लिप जो है, प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट वगैरह, गिफ्ट डीड वगैरह सीनियर सिटीजन को 15H वगैरह जो है सबमिट करके FD और सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट TDS वगैरह से बच सकते हैं। ये सभी आपको करना पड़ेगा और उनका जो है टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है। अगर जो है घर पर ज़्यादा कैश ना रखें और क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेशन में सोर्स में आपको जो है बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने यह पैसा कहाँ से लाया। इसके बजाय आप अपने बैंक में रखिए, UPI से ट्रांजैक्शन कीजिए। कहीं भी पैसा देना UPI से कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। घर में जो है 2 लाख से ज़्यादा कैश ना रखें। टैक्स सेवर FD में जो है 1.5 लाख तक जो है इन्वेस्ट करके सेक्शन NCC के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन 5 साल के लॉक का जो है ध्यान रखें, मतलब 5 साल तक आप कर सकते हैं। अगर बड़े ट्रांजैक्शन या टैक्स नियमों में जो है कोई भी डाउट हो तो जो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर या चार्टर अकाउंट से जो है संपर्क करें, उनसे थोड़ा सा जानकारी को प्राप्त कर लें। ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने बैंक स्टेटमेंट या जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को निर्धारित रूप से जो है चेक करते हैं, ताकि कोई भी गलती या डिस्प्रेसी आपको ना हो, तुरंत आप जो पकड़े जा सकते हैं। मतलब चेक आप कर सकते हैं। आप जब नेट बैंकिंग वगैरह लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब कि इसमें साफ साफ बताया गया कि आप सभी अगर यदि कहीं भी चाहे आप फिक्स करें, पैसा जमा करें, कुछ भी करें, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, मतलब 60 साल से ऊपर जो है उनके लिए जो है 50,000 तक आप इंटरेस्ट बिना TDS कटे हुए आप ले सकते हैं, मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये 50,000 से 1 लाख, मतलब 1 लाख तक जो है कोई भी सीनियर सिटीजन लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 लाख तक आप जो है इंटरेस्ट, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जमा कर दिया तो उसका इंटरेस्ट मतलब जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक आप ले सकते हैं। और जो है दूसरा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है वो 50,000 तक ही जो है ले सकता है। और इससे ज़्यादा यदि इंटरेस्ट लेता है तो उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा, उसका TDS जो है उसके अकाउंट से कट कर लिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।